स्वागत है आप सभी का मनोविज्ञान की इस क्लास में। और आज की क्लास में हम एक बार फिर से सोशल साइकोलॉजी से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट ऑप्शनल क्वेश्चंस को एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे, क्योंकि आप सभी के लगातार रिक्वेस्ट आ रहे हैं कि सर सोशल साइकोलॉजी से रिलेटेड और एमसीक्यूज़ बनाएं। तो अब तक चैनल पर आप जाएंगे, सोशल साइकोलॉजी की जो प्लेलिस्ट है उसमें देखेंगे तो आपको वहाँ पर 4 वीडियो ऑलरेडी वहाँ पर मिल जाएंगे जो सोशल साइकोलॉजी के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि यूपीएससी में भी पूछे जा चुके हैं वो वहाँ पर दिए गए हैं। उसी श्रृंखला में आज ये 5वां वीडियो है जो कि एक बार फिर से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से, फिर वो एग्ज़ाम चाहे बीए लेवल का हो या फिर पीजीटी लेवल का हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 443। अंतर समूह संपर्क इंटर ग्रुप कॉन्टैक्ट के निम्नांकित प्रकार में से कौन समूह के बीच पूर्वाग्रह प्रेजुडिस को कम करने के लिए सबसे आदर्श आइडिया है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि 2 ग्रुप हैं, उनके बीच में प्रेजुडिस को कम करना है तो कौन सा आइडिया सबसे अधिक होगा। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन डी है वो सही होगा, सामान्य लक्ष्यों की प्राप्ति में अंतर समूह सहयोग। क्योंकि जब 2 ग्रुप आपस में मिलते हैं तो क्या होता है कि वो एक दूसरे को और अच्छे से जानने का उनको मौका मिलता है। फिर उनका जो पूर्वाग्रह है, जो उन्होंने पहले से एक सोच बना रखी है, उसमें बदलाव आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आपने पूर्वाग्रह का वीडियो ना देखा हो तो वो भी आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पर आपको मिल जाएगा बहुत अच्छे से, वहाँ पर आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 444। निम्नांकित में से कौन पद सही ढंग से अदृश्य आवरण का वर्णन करता है जिसमें हम लोग रहते हैं। तो हम लोग तो सभी एक दूसरे के साथ में रहते हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ में रहते हुए भी हमारा एक पर्सनल स्पेस होता है जिसे व्यक्तिगत स्थान कहा जाता है। तो उसी को अदृश्य आवरण यहाँ पर कहा गया है। तो इसलिए आपका ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। यहाँ पर 2 बार सी लिखा हुआ है तो लास्ट वाला सी वो सी नहीं, वो डी है। तो आप यहाँ पर लास्ट वाले ऑप्शन को टिक करेंगे, व्यक्तिगत स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 445। मनोवृत्ति सर्वे एटीट्यूड सर्वे में निम्नलिखित में से किसके कारण त्रुटियां उत्पन्न होंगी। तो यहाँ पर एक बार फिर से आपका ऑप्शन डी सही होगा, सामाजिक वांछनीयता अभिनीति सोशल डिजायरेबिलिटी बायस की वजह से मनोवृत्ति सर्वे में कई बार त्रुटियां उत्पन्न हो जाती हैं। तो आप यहाँ पर ऑप्शन डी को टिक करेंगे जो कि सी लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 446। शब्दार्थ विभेदक प्रविधि सिमेंटिक डिफरेंशियल टेक्निक्स का विकास किसके द्वारा किया गया। तो ये हम सभी जानते हैं कि इसका विकास किया गया था ऑस्गुड के द्वारा। आपका ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा, ऑस्गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 447। जब लोग अपने व्यवहार एवं मनोवृत्ति में असंगतता इनकंसिस्टेंसी देखते हैं तो वह क्या अनुभव करते हैं। तो व्यवहार और मनोवृत्ति में मतलब बिहेवियर की कोई और करना पड़ रहा है, मन में कुछ और चल रहा है। तो जब दोनों में असंगतता होती है तो वहाँ पर कॉग्निटिव डिसोनियंस की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, व्यक्ति कॉग्निटिव डिसोनियंस का अनुभव करता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही होगा, संज्ञानात्मक असंवादिता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 448। अंतर्वैयक्तिक स्थान इंटरपर्सनल स्पेस एवं विभिन्न सामाजिक एवं सांस्कृतिक स्थितियों में इसके उपयोग के अध्ययन को कहा जाता है। तो इंटरपर्सनल स्पेस के जो अध्ययन है उसको हम प्रॉक्सिमिक्स या सामीप्य विद्या कहते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 449। व्यक्ति प्रत्यक्षण पर्सन परसेप्शन में कारणत्व गुणारोपण कैजुअल एट्रीब्यूशन की त्रुटियों को परिहार यानी अवॉइड किया जा सकता है। और यह पूछा जाए कि व्यक्ति प्रत्यक्षण में जो कारणत्व गुणारोपण है कि त्रुटियों को कब अवॉइड किया जा सकता है।
तो यहाँ पर कुछ कथन दिए गए हैं और कुछ कोड्स हैं, हमें कथनों को पढ़ना है और कोड का चुनाव करना है। तो पहला कथन है निम्न सामाजिक वांछनीयता अभिनीति सोशल डिजायरेबिलिटी बायस वाले कार्यों के मूल्यांकन द्वारा। दूसरा है असाधारण प्रयासों वाले कार्यों के मूल्यांकन द्वारा। थर्ड है कर्ता यानी एक्टर के आत्मचयन सेल्फ चॉइस द्वारा किए गए कार्यों के मूल्यांकन द्वारा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही होगा, यानी जो आपका कथन 1 और कथन 3 है ये सही है। इनके द्वारा जो कारणत गुणारोपण की त्रुटियां हैं उनको हम अवॉइड कर सकते हैं। तो आप ऑप्शन सी को यहाँ पर टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 450, संज्ञानात्मक असंवादिता कॉग्निटिव डिसोनियंस सिद्धांत पर आधारित प्रयोगों ने व्यवहारपरक अनुपालन बिहेवियर कंपेलियंस एवं मनोवृत्ति परिवर्तन के बीच के संबंधों की परीक्षा की। निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष इन प्रयोगों से निकाला जा सकता है? तो इन प्रयोगों से यह निकाला गया कि अनुपालन के लिए कम दबाव दिए जाने से अधिक मनोवृत्ति परिवर्तन होता है। यानी अगर कम प्रेशर दिया जाए किसी कार्य को करने के लिए तो वहाँ पर जो एटीट्यूड होता है उसके चेंज होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो आपका ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 451, किसी नए समूह की संबद्धता न्यू ग्रुप एफिलिएशन निम्नलिखित में से कौन सा मनोवृत्ति परिवर्तन लाने में अधिक प्रभावशाली होगा? तो एक बार फिर से यहाँ पर कुछ कथन दिए गए हैं और उसके बाद कोड्स हैं। तो पहला है नई मनोवृत्ति के लिए समूह मानक की केंद्रता। दूसरा कथन है उच्च समूह समग्रता। तीसरा कथन है समूह के भीतर बहुलवादी मानक। तो यहाँ पर जो आपका पहला कथन और दूसरा कथन है वो यहाँ पर सही होगा कि नई मनोवृत्ति के लिए समूह मानक की केंद्रता और उच्च समूह समग्रता ये दोनों ही मनोवृत्ति परिवर्तन के लिए अधिक प्रभावशाली सिद्ध होंगे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 452, व्यक्ति प्रत्यक्षण पर्सन परसेप्शन में निम्नलिखित व्यवहार की दशाओं में से किसी आंतरिक कारणों के प्रति गुणारोपण के रूप में मिलने की सर्वाधिक संभावना होती है। एक बार क्वेश्चन को फिर से समझेंगे कि व्यक्ति प्रत्यक्षण में निम्नलिखित व्यवहार की दशाओं में से किसी आंतरिक कारणों के प्रति गुणारोपण के रूप में मिलने की सर्वाधिक संभावना होती है। तो वो कौन सी आंतरिक दशा है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही होगा, उच्च संगतता निम्न सहमति एवं उच्च विशिष्टता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 457, इससे पहले के कुछ क्वेश्चंस वो थोड़ा सा विवादास्पद हैं, उनके आंसर्स कंफर्म नहीं है इसलिए हम उनको नहीं अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 457, निम्नलिखित में से कौन सी स्थापित छवि प्रबंधन एस्टेब्लिश्ड इम्प्रेशन मैनेजमेंट तकनीक नहीं है? तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सी है वो सही होगा, नाम अवपातन नेम ड्रॉपिंग जो टेक्निक है वो एक एस्टेब्लिश्ड इम्प्रेशन मैनेजमेंट टेक्निक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 458, निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक सिद्धांत या रूपावली अंतर समूह द्वंद्व के प्रबंधन में लागू नहीं होता है? मतलब ये पूछा जाए कि कौन सा प्रिंसिपल या पैराडाइम है जो इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट के मैनेजमेंट में लागू नहीं होता। तो यहाँ पर जो आपका सामाजिक अवरोध रूपावली है सोशल इनहिबिशन पैराडाइम है वो यहाँ पर लागू नहीं होता है। तो आपका ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 459, यह देखा जाता है कि एक भीड़ भरी बस में यात्री निकास द्वार पर जो एग्जिट डोर है उस पर ही ध्यान रखते हैं, ना कि इधर उधर अंदर देखते हैं। आपने भी देखा होगा कि आप जब ट्रेवल कर रहे होते हैं तो अगर बस में बहुत ज़्यादा भीड़ है तो आपका ध्यान इधर उधर ना होकर सिर्फ एग्जिट डोर पर होता है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि उन्हें अपने व्यक्तिगत नियंत्रण का बोध रहे, मतलब उनका जो पर्सनल कंट्रोल है उससे उनका ज्ञान रहे
इसलिए उनका ध्यान एग्जिट डोर पर होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 460। एक फ्रेमवर्क जिसका प्रयोग सामाजिक उद्दीपक सोशल स्टिमुली से संबंधित सूचना को वर्गीकृत करने एवं व्याख्या करने के लिए किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम रूढ़ीकृति या स्टीरियोटाइप कहते हैं। आपका ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 461। यहाँ पर मैचिंग क्वेश्चन है, आपको दोनों लिस्ट को मैच करना है। एक तरफ माप दिए गए हैं, स्केल दिए गए हैं, और दूसरी तरफ उस स्केल को किस मनोवैज्ञानिक ने डेवलप किया उसका नाम दिया गया है। तो पहला, तुल्यभाषी अंतराल, इक्वल अपीयरिंग इंटरवल, इसको दिया गया था थर्स्टन के द्वारा, जो कि यहाँ पर नहीं दिया गया है। तो आप आगे दिया गया होगा ऊपर, अभी देखते हैं। यहाँ पर ऑप्शन के सामने गटमैन दिया गया है, बट जो इक्वल अपीयरिंग इंटरनल है उसको थर्स्टन ने दिया था। सेकंड है समाकलित कोटि निर्धारण, सिमुलेटेड रेटिंग, गटमैन ने दिया था, ना कि ऑसगुड ने। उसके बाद यहाँ पर सी है सिमेंटिक डिफरेंशियल। तो सिमेंटिक डिफरेंशियल किसके द्वारा दिया गया है? इससे पहले भी अभी हमने क्वेश्चन में देखा था, वो दिया गया था ऑसगुड के द्वारा। यहाँ पर जो सी है उसका 2 हो जाएगा। और लास्ट में सोशियोमेट्री मोरेनो ने दिया, तो डी का 3, तो सी का 2, डी का 3, और पहले भी हम जो देखे हैं उसके अकॉर्डिंग ए का 4 और बी का 1 होगा। तो यहाँ पर आपका कोड ए, यानी जो ए है वो सही होगा, यानी ए का 4, बी का 1, सी का 2, डी का 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 462। मनोवृत्ति का परिशुद्ध मापन उन तरीकों के बारे में संकेत देता है जिसके द्वारा यह, तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए गए हैं और आपका सही ऑप्शन है मत के परिवर्तन एवं निर्माण में मदद करता है। आपका ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। जो एक बार फिर से सी लिखा हुआ है उसको डी कर लेंगे। मनोवृत्ति का परिशुद्ध मापन उन तरीकों के बारे में संकेत देता है जिसके द्वारा यह मत के परिवर्तन एवं निर्माण में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 463। यहाँ पर कुछ कथन दिए गए हैं और उन कथनों के आधार पर कुछ कोड्स हैं, उनका चुनाव करना है सही कोड का। छवि प्रबंधन, इम्प्रेशन फॉर्मेशन की मात्रा निर्भर करेगा, किसके ऊपर निर्भर करेगा? तो पहले इन कथनों को पढ़ते हैं। उस अंश तक जहाँ तक लोगों में यह विश्वास है कि उनकी सार्वजनिक छवि, जो पब्लिक इमेज है, वो वांछित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संगत है। दूसरा ऑप्शन है, दूसरा कथन है, उन मूल्यवान लक्ष्यों के लिए जिसके हेतु उनकी सार्वजनिक छवि प्रासंगिक है। थर्ड है, उस अंतराल की मात्रा पर जहां वह स्वयं के द्वारा कैसा प्रत्याक्षण चाहते हैं और उनका विश्वास कि लोग तात्कालिक रूप से उनको कैसे प्रत्याक्षण करते हैं। तो यहाँ पर आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। यहाँ पर जो आपका कथन 1 और कथन 3 है वो यहाँ पर सही है, और इसीलिए आपका यहाँ पर जो कोड बी है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 464। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। छवि निर्माण, इम्प्रेशन फॉर्मेशन का प्रक्रम किसके द्वारा सुगम होता है? तो छवि निर्माण का जो प्रक्रम है, मैकेनिज्म है, वो बौद्धिक योग्यता, केंद्रीयशील गुण और सदस्यों के विभिन्न गुणों का गणितीय औसत के द्वारा और अच्छे और ज़्यादा सुगम होता है। तो यहाँ पर आपका कथन 1, 3 और 4 सही है, इसलिए आपका यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 465। दूसरे समूह या समुदाय के सदस्यों के प्रति पूर्वाग्रह को कम किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो आपका कथन 2, 3 और 4 है, यानी पूर्वाग्रह के प्रति आत्मज्ञान डेवलप करके, उन श्रेणियों को बदल करके जिसके बारे में लोग सोचते हैं कि वे जुड़े हैं, और बच्चों को सहनशीलता की शिक्षा देकर हम पूर्वाग्रह को चेंज कर सकते हैं।
तो इस तरीके से यहाँ पर हमने 19 क्वेश्चंस को सॉल्व किया, जो कि आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगली वीडियो में मिलते हैं कुछ नए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।